नमस्कार दोस्तों, कथा सागर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे नरेश कौशिक की कहानी कंजिया। कंजिया ने सिर पर बंधा मुरैठा उतारा और सड़क पर खड़े हाथ ठेले का सहारा लेकर माथे का पसीना पोंछा। पैजामे की जेब से खैनी की शीशी निकाली और हथेली पर मसलने लगा। खैनी को चुटकी में भरा और मुंह में एक और दबा लिया। अभी अभी सदर बाजार से माल लेकर आया था। एक गट्ठर में 500 साड़ियां होती हैं और सदर से नई सड़क तक आते आते आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। उसने प्याऊ पे जाकर पानी पिया और फिर से आकर शिवनगर साड़ी हाउस के बाहर पटरी पर बैठ गया। भूख के मारे दम निकल रहा था। 3 बजने को थे, लेकिन अभी तक टाइम ही नहीं मिला था कि पेट में कुछ डाल सके। कंजिया, ओ कंजिया! शोरूम के भीतर से लाला जी की आवाज सुनाई दी। वह उठा और दौड़ते हुए शोरूम के दरवाजे को धकेल कर भीतर पहुंचा। भीतर कैसा स्वर्ग था। ठंडी हवा वाली मशीन चल रही थी। 1 नहीं 5-5। वह हाथ बांधकर जा खड़ा हुआ। जा, ये मैडम का सामान जरा गाड़ी में रखवा के आ। गाड़ी हरदयाल लाइब्रेरी की पार्किंग में है। उसने बिजली की गति से साड़ियों के भारी भारी पैकेट सिर पर रखे और कुछ पैकेट हाथ में उठा लिए। भीतर ही भीतर वह बड़ा खुश हुआ। हो सकता है भीम साहब कुछ बख्शीश दे दें, और ऐसा करूंगा कि आते हुए सीसगंज गुरुद्वारे की ओर से निकल कर आ जाऊंगा। लंगर में कुछ खा लूंगा। मन ही मन हिसाब लगाते हुए वह मेम साहब के पीछे पीछे चलने लगा। मेम साहब भारी बदन की महिला थी, गोरी चिट्टी लंबी तगड़ी। धीरे धीरे कदम उठा रही थी, लेकिन कंजिया पर लगातार बरस रही थी। अरे जरा जल्दी कदम बढ़ाओ, अभी 4 बजने वाले हैं। फिर सड़कों पर ऑफिस का ट्रैफिक हो जाएगा। चांदनी चौक से ग्रेटर कैलाश जाना कोई आसान काम थोड़ी ही है। मेम साहब के मिजाज से बख्शीश की उसकी उम्मीद जाती रही। गाड़ी में साड़ियों का पैकेट रखकर वह लगभग दौड़ते हुए फव्वारे की तरफ से निकलकर सीसगंज गुरुद्वारे पहुंचा और पंक्ति में बैठ गया। उसके जैसे और भी बहुत सारे मजदूर पंक्ति में बैठे खा रहे थे। कंजिया ने जल्दी जल्दी रोटियां हलक से नीचे उतारी और दुकान की ओर दौड़ पड़ा। वह चाहता था शाम तक जितने ज्यादा गट्ठर ढोए जा सके उतना अच्छा। एक गट्ठर पहुंचाने के 5 रुपए मिलते थे। दिन भर में 20 गट्ठर तो उससे उठाने को मिल ही जाते थे, यानी दिन भर में 100 रुपए बन जाते। रोटियां तो गुरुद्वारे में खा ही लेता था, तो खाने का खर्चा बच जाता। गांव सिबनिया, जिला सीतामढ़ी, बिहार, यही था कंजिया का पता। इतनी सी ही थी उसकी पहचान। साल 2002 में इंद्र देवता इतने नाराज हुए कि पूरा गांव तो क्या, पूरा जिला और पूरा बिहार ही डूब गया। जमींदारों की सब फसल चौपट हो गई। फसल ही चौपट हो गई तो कंजिया को भी कोई काम धाम नहीं मिला और घर में खाने के लाले पड़ गए। उसकी कच्चे मकान की आधी आधी दीवारें पानी में डूब गईं। तरह घर वाली और 2 बच्चों को लेकर कंजिया पीपल के पेड़ पर जा चढ़ा और हफ्ते भर वहीं बैठा रहा। दूर दूर तक पानी ही पानी। उसे ये सोचकर तसल्ली थी कि अकेले वही बेघर नहीं हुआ था, उसके जैसे सभी लोगों का यही हाल था। कुछ दिन बाद पानी तो उतर गया, लेकिन फिर बीमारियों ने घेर लिया। उसका 4 साल का बच्चा शरीर में पानी की कमी के कारण चल बसा। 6 साल की एक लड़की ही बची रही। इसी बीच गांव के ही कुछ लोगों के साथ कंजिया काम की तलाश में दिल्ली आ पहुंचा। घर से चलते हुए कंजिया ने घरवाली से कहा था, हमारी फिक्र मत करना, अपना ख्याल रखना। पेट से हो, बच्चा होने तक अपनी माँ के यहाँ रहोगी तो ठीक रहेगा। यहाँ तो सब डूब ही गया है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने इतना बड़ा बाजार देखकर वह घबरा गया। यह चांदनी चौक था। कहते हैं कोई बादशाह था शाहजहां, उसी ने बसाया था यह बाजार। कंजिया पहली बार चांदनी चौक के ठाट देखकर दंग रह गया। एक से एक खाने पीने की दुकानें, एक से एक बढ़िया कपड़ा लत्ता, चमचमाता जूता, क्या क्या नहीं था चांदनी चौक में। उसके नाना ने बचपन में एक बात बताई थी, वही बात अचानक उसे याद हो आई। एक शहर है दिल्ली, वहां एक है चांदनी चौक। चांदनी चौक में ऐसे ऐसे ठग रहते, बताए जाते हैं कि अनजान आदमी को अंधेरी गलियों में ले जाकर लूट लेते हैं। ऐसी भूल भुलैया गलियां हैं कि अजनबी खो जाए तो जिंदगी भर ना निकल सके। बच्चा साल भर का हो गया था, तब तो कहीं जाकर उसे खबर मिली थी। उसके गांव का ही कोई आदमी दिल्ली आया था रोजगार की खातिर। वो जमाना अलग था। अब तो मोबाइल फोन आ गया है, चाहो तो सारा दिन मेहरारू से बतियाते रहो।
पर इतना बखत कहाँ धरा है। रोज 5 बजे उठना और उसके बाद तो चांदनी चौक की गलियां, सदर बाजार, तुर्कमान गेट और दरियागंज तक जो दौड़ होती है तो रात को 12 बजे ही कमर जमीन पर लगती थी। पिछले 12 साल में वह 4 बार ही गांव गया था। लड़की ब्याह करने लायक हो चुकी थी और लड़का अभी चौथी क्लास में था। कंजिया को लड़की की ही चिंता थी। सुनो, बिन्नी के मामा ने एक लड़का बताया है। यहाँ आकर एक बार रिश्ता पक्का कर जाते तो ठीक रहता। फोन पर दूसरी ओर कंजिया की घरवाली थी। उसने कहा, मामा से कहो खुद ही देखभाल के रिश्ता पक्का कर दे। हम कोई सीतामढ़ी में थोड़ी बैठे हैं कि बस पकड़कर 4 घंटे में सिबनिया पहुंच जाएं। दिल्ली से सीतामढ़ी का भाड़ा इतना है कि जो 2 पैसे बचाए हैं वे भी सब हवा हो जाएंगे। अपने भाई से कहो सब देखभाल करके खुद ही तय कर ले, जैसा तुम्हें ठीक लगे। घरवाली दबी जुबान में बोली, ये लो, जरा बिन्नी बात करना चाहती है। पिताजी, हमारी सहेली है ना, ठाकुर जी की पोती, वो कह रही थी कि चांदनी चौक में शादी ब्याह का लहंगा बहुत गजब का मिलता है। हमारा भी ब्याह में वही पहनने का मन है। यहाँ जब आओ तो लहंगा जरूर लाना। कंजिया ने बिन्नी के ब्याह के लिए ही तो सब जोड़ जमा किया था, पर कभी लहंगे चोली का ख्याल नहीं आया। बिन्नी कितनी सुंदर लग रही है, लहंगा चोली और चुनरी में, एकदम परी जैसी। बिन्नी ने सुहाग का वही जोड़ा पहना था जो कंजिया चांदनी चौक से लेकर आया था। कंजिया ने बेटी की सिर पर दुलार से हाथ रखा और अचानक उसकी नींद टूट गई। जमुना बाजार की झुग्गी में लेटे लेटे वह बिन्नी के ब्याह के बारे में सोच रहा था। उसके अगल बगल 4-5 साथी मजदूर सो रहे थे। रात भर को पैर पसारने के लिए उसे 500 रुपये महीना देना पड़ता था। कंजिया ने अब तो ठान लिया था कि बेटी के लिए सुहाग का जोड़ा चांदनी चौक से ही लेकर जाएगा, पर उसे तो पता ही नहीं था कि सुहाग के जोड़े की कीमत कितनी होगी। साड़ियों के शोरूम में मजदूरी भर करता था कंजिया। उसे तो लहंगे तो क्या, नए कपड़े तक को छूने का मौका नहीं मिलता था। इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ कंजिया जमुना बाजार से नई सड़क पहुंच गया। आज सीसगंज गुरुद्वारे जाकर उसका खाने का मन नहीं हो रहा था। दिमाग में सुहाग का जोड़ा ही घूम रहा था। कंजिया, ये जरा बुतों को शोकेस में लगा दे और मैनेजर से लेकर इनके जोड़े बदल दे। कंजिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बुतों के कपड़े बदलने वाला रमेश आज आया नहीं था और इसलिए परमात्मा ने उसकी सुन ली। उसने ऊपर की मंजिल पर जाकर मैनेजर से 4 नए जोड़े लिए और नीचे आकर बुतों को संवारने लगा। कैसा नरम मुलायम रेशमी कपड़ा था, छूने भर से फिसल जाए। रंग बिरंगे सलमा सितारे, चमकीला गोटा, मोतियों की झालर। कंजिया ने मन ही मन सोचा। बुत को सजाकर उसने चुनरी उड़ाई और अचानक उसका हाथ बुत के सिर पर आशीर्वाद के लिए उठ गया। अब तो बिन्नी उसे बार बार याद आने लगी। मैनेजर बाबू, एक सुहाग जोड़े की क्या कीमत होगी? कंजिया हिम्मत करके पूछ ही बैठा। हा 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 हा, मैनेजर बाबू खूब जोर से हंसे। अरे कंजिया, जिंदगी भर मजदूरी करता रहेगा तो भी सुहाग जोड़े की कीमत जितना पैसा नहीं जुटा पाएगा। भैया, ये जोड़े महलों वालियां पहनती हैं। तुम तो खुद को खुशकिस्मत समझो कि तुम्हें यह सब देखने भर को मिल रहा है। कंजिया महीना भर में कमाता था 2-2,500 रुपया। 500 रुपया झोपड़ी का किराया, 500 रुपये ऊपर से खर्चा, कुछ दवा दारू में निकल जाता था। रोटी का जुगाड़ तो गुरुद्वारे में था ही, लेकिन इसके बावजूद किसी तरह पेट पर पट्टी बांधकर कंजिया 700-800 रुपये ही बचा पाता था। बिटिया बड़ी हो गई है, लगन करना है, चांदनी चौक का सुहाग जोड़ा पहनने की इच्छा है बिटिया की। कंजिया ने मायूसी से कहा था। तुम्हें लहंगा चोली लेना है तो बाहर पटरी बाजार से देख लेना, 600-700 का मिल जाएगा, मैनेजर ने कहा। कंजिया को कुछ उम्मीद बंधी और वह जमा पूंजी का मन ही मन हिसाब लगाने लगा। जमुना बाजार की झुग्गियों में पिछले जेठ के महीने में आग लग गई थी। रात को सिर छिपाने का आसरा भी जाता रहा। अब कंजिया साड़ी शोरूम के बाहर गलियारे में ही सोता है, लेकिन गलियारे में 4 फुट जगह कौन मुफ्त में मिली है। ठेकेदार को 800 रुपये महीना देना पड़ता है। हर गली का अलग ठेकेदार है जो रात को गलियारे में सोने वाले मजदूरों से उगाही करता है। मिश्रा जी, जरा हिसाब बता दोगे, मेरा अभी तक कितना पैसा जमा हुआ है आपके पास? कंजिया ने पान वाले मिश्रा जी से डरते डरते पूछा। मिश्रा जी की चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास ही कोने में छोटी सी दुकान है, बनारसी पान भंडार। कंजिया, कहाँ पैसे बचे हैं तुम्हारे? पिछले महीने तो तुमने 4,000 रुपये मेहरारू के इलाज के लिए नहीं भिजवाए थे गाँव। जो भी बचत होती है सब तो तुम्हारी घरवाली को मनी ऑर्डर कर देता हूँ। अब कहाँ है तुम्हारे पैसे?
मिश्रा जी ने पान के पत्ते पर चूना लगाते हुए कहा। फिर भी कुछ तो बचा ही होगा। कंजिया ने हिम्मत जुटाकर सवाल किया। लो भैया, हमारे तो हवन करते हाथ जले जा रहे हैं। एक तो तुम्हारा पैसा संभाल के रखो, ऊपर से तुम शक करते हो। नहीं मिश्रा जी, ऐसी बात नहीं। दरअसल बिटिया का ब्याह पक्का हो रहा है, उसके लिए एक सुहाग जोड़ा खरीदना है। यह सुनकर मिश्रा जी कुछ गौर से कंजिया को देखने लगे। कंजिया, धीरे से फुसफुसाते हुए मिश्रा जी ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। देखो, हमारे पास धरे धरे पैसे तो बढ़ने से रहे, तुम कहीं ठीक जगह पैसा लगाओ। अभी तुम्हारा 7,000 रुपया बचा है। एक कंपनी खुली है, उसमें जमा करोगे तो बढ़िया ब्याज मिलेगा और साल भर में पैसा 2 गुना। लेकिन मिश्रा जी, कंपनी वाला पैसा लेकर भाग गया तो? कंजिया के मन में उम्मीद के साथ ही शंका का फन भी खड़ा हो गया। अरे, ऐसे ही कंपनी बंद हो जाएगी? चांदनी चौक के आधे से ज्यादा दिहाड़ी मजदूरों ने अपना पैसा इसी कंपनी में जमा कर रखा है। अब बैंक बैंक में तो तुम्हारा खाता खुलने से रहा, ना तो तुम्हारे पास राशन कार्ड है और ना आधार कार्ड। और वैसे भी बैंक में तो पैसा 2 गुना होने में 6-7 साल लग जाएंगे। मिश्रा जी ने कंजिया को समझाते हुए कहा। अभी तो अगले कार्तिक में है ब्याह, पूरा साल भर पड़ा है। 7 के 14 हो जाएंगे और कुछ कंपनी से उधार पर ले लेना। कंजिया की आंखों के आगे फिर से सुहाग जोड़ा घूमने लगा। उसने जी कड़ा करके कंपनी में पैसा जमा कर दिया। कार्तिक बीत रहा था, दिवाली जा चुकी थी। गांव में कैसी धूम मची होगी। कंजिया शोरूम के बाहर गलियारे में लेटा हुआ था। नीचे प्लास्टिक के खाली बोरे बिछा रखे थे। उन पर लेटा कंजिया फटे कंबल को कभी इधर तो कभी उधर लपेट रहा था। इतने बरस हो गए दिल्ली आए, लेकिन ऐसा जाड़ा पहले कभी नहीं देखा। सीतामढ़ी में भी जाड़ा पड़ता है, लेकिन फूस की झोपड़ी में थोड़ी गर्माहट रहती है। पुआल बिछाने पर तो और ठंड कम लगती है, लेकिन यहाँ सीमेंट की दीवारें बर्फ की सिल्ली सी जान पड़ती हैं। कंजिया ने बगल में लेटे राम भजन से बात करनी चाहिए, लेकिन रिक्शा वाला राम भजन पहले ही पेट में गोड़ गड़ाए सो रहा था। भागो बचाओ, अरे कोई फायर ब्रिगेड को फोन करो, अरे बचो, बिजली की तार में करंट आ रहा है, अरे आग पर पानी डालो। चारों ओर अंगारे बरस रहे थे। आग से शोरूमों के कांच तड़क तड़क कर टूट रहे थे। कंजिया नीम बेहोशी में था, शरीर जैसे भट्टी पर रखा हुआ था, आंखें अधखुली थी। आंखों के सामने धुआं धुआं सा था। अचानक कुछ पैर उसे रौंदते हुए निकल गए। लोग इधर उधर भाग रहे थे। अरे ये जिंदा है, उठाओ उठाओ। कंजिया को लगा वह हवा में तैर रहा है। उसके आगे पीछे कुछ लोग उसे उठाए चल रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची है। रात के अंधेरे में सायरन की आवाज के नीचे बाकी सब आवाजें दब रही हैं। कंजिया को अचानक लगा गलियों के आसमान में बिछा तारों का जाल टूटकर उसके ऊपर आ गिरा। उसकी आंखें अब बंद हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। रात सोया था तो बस इतना याद है कि ठंड बहुत थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि उसकी सारी देह जल रही है। आग में शोरूम के शीशे चटक गए थे। कुछ किरचे कंजिया के शरीर में भी जा घुसी थी। आग में हाथ पैर कमर और सिर के बाल भी झुलस गए। किरचों के घाव भरने में कम से कम महीना भर लगेगा। जले हुए घाव भी भरने में कुछ वक्त लगेगा। सरकारी अस्पताल का डॉक्टर राउंड पर आए, अपने सीनियर डॉक्टर को बता रहा था। ठीक है, थोड़ी सी हालत ठीक हो जाए तो डिस्चार्ज कर दो, बेड की बहुत डिमांड है। कंजिया डिस्चार्ज होकर जाता भी तो कहाँ जाता, वहीं कुछ दिन अस्पताल के ही गलियारे में पड़ा रहा। थोड़ा चलने फिरने लायक हुआ तो दिहाड़ी पर लौट आया। शोरूम में मरम्मत का काम चल रहा था और कारोबार भी। वह भी और दिनों की तरह काम में जुट गया। जख्म भरने का इंतजार करे इतना वक्त कहाँ था उसके पास। किसको चिंता थी कि कोई उसका हालचाल पूछता। महीने भर में वह कोई मुश्किल से 20 दिन ही काम पर आया होगा, इसलिए दिहाड़ी भी उसी हिसाब से मिली थी। कुल मिलाकर यही कोई 800 रुपया हुआ होगा। वह बनारसी पान भंडार की ओर बढ़ चला। अरे कंजिया, कैसे हो? हम तो समझे थे कि भैया तुम भी निकल लिए। चलो शुक्र है राम जी का। पान लगाए? मिश्रा जी कंजिया को अनदेखा सा करने लगे। नहीं मिश्रा जी, ये कुछ पैसे जमा कराने थे कंपनी में। कंजिया ने खीसे में उमेट कर रखे 100-100 के नोट निकाले, लेकिन मिश्रा जी की बात सुनकर तो उसे चक्कर आ गया। देखो कंजिया, तुम्हारा शक सही था। कंपनी वाला तो पैसा लेकर भाग गया और हम दूसरे का दुख क्या कहें, हमारा खुद 12,000 रुपया जमा कराया था। मिश्रा जी की सूरत रोने वाली हो रही थी। लेकिन अब कोई मरा थोड़ी ही जाता है। सुना है
पुलिस का कंपनी पर छापा पड़ा था। कंपनी वाले को पहले ही खबर हो गई थी। वह सब रुपया पैसा लेकर चंपत हो गया। कंजिया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सिर पकड़कर पटरी पर बैठ गया। सुहाग जोड़े का क्या होगा? बिन्नी की शादी कैसे होगी? कंजिया की आंखों के आगे लाल रंग का सुहाग जोड़ा तैरने लगा। लहंगे पर लगे सलमा सितारे, रेशम के बूटे, लाल रंग, पीला रंग, गाजरी रंग, हरा रंग, सारे रंग जैसे गडमड होकर उसकी आंखों में फैल गए। कंजिया, अरे सुनो, देखो भाई, बात समझने की कोशिश करो। मिश्रा जी पीछे से आवाज लगा रहे थे, लेकिन कंजिया मुर्दे की तरह पांव घसीटते हुए शिव साड़ी हाउस की तरफ चल पड़ा। ये नहीं, वो पिंक और मूव कलर वाला जरा दिखाइए। एक अल्ट्रा मॉडर्न महिला अपनी बेटी को लहंगा पसंद करवा रही थी। मैडम, इससे बेशकीमती और खूबसूरत लहंगा आपको पूरे चांदनी चौक में नहीं मिलेगा। लाला जी ने यह कहते हुए लहंगे की खूबसूरत कीम खाप की ओढ़नी महिला के सामने फैला दी। कपड़ा खास ईरान से मंगवाया गया था। उस पर यूरोपीय स्टाइल की कसीदाकारी थी। आह, जरा छू कर इसकी मुलायमत तो देखिए। अनुष्का ने जो लहंगा अपनी शादी में पहना था ना, अरे आपने जरूर देखा होगा, वह एकदम इसी कपड़े का बना था। बिटिया के ऊपर तो यह और भी खूब जचेगा। लाला जी के चेहरे पर चौड़ी मुस्कान थी। कंजिया, जरा ये गट्टर दरियागंज में हुसैनी साहब के यहाँ दे आओ। लाला जी ने कंजिया को देखते ही कहा। कंजिया अपने मुर्दा पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ा। उसने गट्ठर नहीं उठाया, सीधा शोकेस में सजे बुतों की ओर बढ़ गया। शोकेस में हर रोज की तरह लहंगा, चोली और ओढ़नी में बुत दुल्हन से सजे खड़े थे। कंजिया एक बुत के पास जा खड़ा हुआ। उसने अपने हाथ फैलाए और एक बुत को कसकर कंधों से पकड़ लिया। बुत को सीने से लगाकर जोर से भींच लिया और शोरूम उसके रुदन से थर्रा उठा। कंजिया का रुदन शोरूम के कांच को चटकाकर चांदनी चौक की सकरी गलियों में फैलता चला गया। फ्रेंड्स, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।